हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। बार्सिलोना ने मैन यूनाइटेड के साथ रैशफोर्ड से रिलेटेड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक नया यंग प्लेयर जो कि इस समय पे बार्सिलोना से लिंक हो रहा है। नया दिन और नया प्लेयर का लिंक तो भाई होता ही है ना, बार्सिलोना के साथ तो होता ही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि जुआओ कैंसेलो का जो कल साइनिंग हुई है, पूरी की पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, उसमें डिलेज क्यों हुए भाई, इतना मेसी क्यों हुआ। तो हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसके सिवाय भी दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जिनको हम बीच में प्लग इन कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विथ ऐसी न्यूज़ जिसको सुनने के बाद बार्सिलोना फैंस की रूह कांप रही थी भाई। वो डरे पड़े थे कि अगर ये चीज़ हो गया तो क्या होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे भाई आर्सेन वेंगर का जो ऑफ साइड रूल था जो कि उन्होंने प्रपोज किया था, फीफा के पास पहुंच चुका है। उसके बारे में देखो, यहां पे यूएफए एंड ब्रिटिश फुटबॉल एसोसिएशन ने यहां पे इस रूल को रिजेक्ट कर दिया है। और एग्जैक्टली उन्होंने भी वही रीजन दिया जो मैं दे रहा था, आप दे रहे थे और भाई पूरे फैन बेस दे रही है कि भाई ये जो रूल है ये फुटबॉल को एक्साइटिंग कम बनाएगा और भाई ये सुलाने में हेल्प जरूर कर देगा। भाई ये उन पॉडकास्टों की तरह हो जाएगा जो 3-3 घंटे तक चलते हैं बट झांट भर की उसमें भाई कोई नॉलेज नहीं मिलती है। भाई साहब, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरीके का रूल, बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, अगेन मैं दोहरा देता हूं, ये रूल यहां पे भाई सजेस्ट किया था आर्सेनल के पुराने एक्स मैनेजर आर्सेन वेंगर, ठीक है। तो इन्होंने ही ये बेसिकली रूल सजेस्ट किया था और इसमें यह था कि भाई जो अटैकर होगा वो तभी ऑफसाइड कहलाएगा जब उसकी पूरी की पूरी बॉडी, मतलब एक तिनका भी भाई उसका टच नहीं कर रहा है विद द डिफेंडर या फिर जो भी यहाँ पे ऑफसाइड ट्रैप बना रहा है। तो ये तो रूल था भाई, और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाती क्योंकि यहाँ पे भाई बिल्कुल आप हैंडीकैप कर रहे हो यहाँ पे डिफेंस लाइन को। और अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता तो डिफेंस लाइन भाई गोल पोस्ट के आसपास ही खड़ी रहती, फिर तो हो गए थे गोल्स। ऐसे में आपको देखना को मिलता कि भाई 90% टीम्स इन यूरोप भाई हताफे लाइक स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं, यानी कि पूरा हराम बॉल इंप्लीमेंटेशन कर रखा होगा। तो बिल्कुल भाई ये चीज़ यहाँ पे भाई दो मेजर एसोसिएशंस ने तो भाई यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। लेट्स होप फीफा के अंदर भी अकल हो भाई कि भाई फुटबॉल को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ानी है, ठीक है। तो इसमें इस मैटर में दोस्तों थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ डेफिनेटली है, थोड़ा दिल को सुकून मिला है ना, आपको भी मिला होगा। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जाओ कैंसेलो से रिलेटेड क्या अपडेट है। देखो दोस्तों, कल यहाँ पे बार्सिलोना ने इवेंट रखा, उन्होंने लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। उन्होंने भाई प्लेयर्स को ट्रेनिंग करते हुए दिखा रहे थे और उसी स्ट्रीम में वो कहीं ना कहीं कि वो साइनिंग्स एंड उससे रिलेटेड Q&A दिखाने वाले थे। बट दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई अल हिलाल ने बोला है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसको डिले कर दो, पोस्टपोन कर दो इस जो भी आपकी सेरेमनी है। एंड रीज़न उसके पीछे का पता चलता है कि अल हिलाल के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि पेंडिंग थे। और वो क्या एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स थे, वो थे बेसिकली यहाँ पे आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स। भाई अल हिलाल यहाँ पे जाओ कैंसेलो की 40% सैलरी पे कर रहा है। अगेन भाई 40%, ये बहुत बड़ा नंबर है। हमने 60% पे किया भाई, दैट इज आई डोंट थिंक सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। 40% यहाँ पे अल हिलाल पे कर रहा है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसका टैक्स भी पे कर रहा है। एंड वो टैक्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे भाई अल हिलाल को चाहिए था। ईजी था लेके आना, राइट। बट द थिंग वाज कि भाई उनके प्रेसिडेंट, जो अल हिलाल के प्रेसिडेंट थे, उनका कहीं पता नहीं था, ऑफिस में नहीं थे, मैं मस्ती करने कहीं चला गया होगा भाई। हबीबी हैं भाई, कहीं घूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, शौक हैं बड़े बड़े हैं, राइट। तो यस भाई हबीबी को ढूंढा गया पहले कि कहाँ हो हबीबी, प्लीज़ साइन कीजिए। और साइन हुआ, उसके बाद वो आ गए। तो मतलब यार आई थिंक 2-2.5-3 घंटे ऐसा कुछ डिले हुआ, बट इवेंचुअली जाओ कैंसेलो साइन हो गए हैं। कुछ कंफ्यूजन और आ रही थी दोस्तों यहाँ पे भाई, जिस तरीके से फब्रिज़ियो रोमानो ने यहाँ पे भाई अनाउंस किया था कि भाई ये डील हो रही है एंड यहाँ पे 4 मिलियन पे करेगी लोन कवरेज के तौर पे बार्सिलोना टू अल हिलाल। अब यहाँ पे भाई फैंस के कान खड़े हो गए, कई सारे फैंस सोच रहे कि भाई 4 मिलियन क्या यहाँ पे सैलरी है या फिर भाई लोन फी है, क्योंकि लोन कवरेज इज समथिंग न्यू। मैंने भी नहीं सुना था दोस्तों, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट देन इवेंचुअली भाई खुद फब्रिज़ियो ने भाई ये क्लैरिटी दी कि यहाँ पे सैलरी है 4 मिलियन की। एंड आई थिंक भाई देयर इज़ नो लोन फी, जो कि मतलब एडिशनली भाई सीरियसली यार एडिशनली हम कुछ नहीं दे सकते भाई। 4 मिलियन ले ले बस तू, उससे ज़्यादा कुछ मत मांग भाई, इससे ज़्यादा कुछ हम दे नहीं सकते। एडिशन ऑफ जुआओ कैंसेलो भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या हम लोग कोपा डेल रे वाला जो मैच है उसमें खिला सकते हैं अगेंस्ट रेसिंग सतेंदर के अगेंस्ट हम लोग खिला सकते हैं क्या। तो यस दोस्तों, यहाँ पे जो साइन तो हमने कर लिया है जुआओ कैंसेलो को, बट भाई ही इज़ नॉट मैच रेडी, ही इज़ नॉट मैच फिट। तो उसको अभी लगेंगे 10-12 दिन लगेंगे
एंड आफ्टर दैट आई थिंक भाई जो भी ये मैच होगा कोपा डेल रे का, एक आधा कोई लालिगा का मैच होगा, आई थिंक भाई हम लोग फरवरी से उसको टीम में इंक्लूड होता हुआ देखने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है मैन यूनाइटेड की तरफ से और बार्सा की तरफ से। देखो सुनने में आया कि भाई बार्सिलोना नेगोशिएट कर चुकी है रैशफोर्ड से रिलेटेड, मैन यूनाइटेड के पास भाई उनकी क्वेरी चली गई है और उन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, मतलब या तो ये कर लो या तो वो कर लो, इस टाइप का यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है मैन यूनाइटेड को। उन्होंने बोला है कि या तो देखो हमें रैशफोर्ड पसंद तो आया है बट हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी टाइट है, तो ऐसे में अगर आप 1 साल का और लोन हो जाए तो भाई बाबूजी मज़ा ही आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है मैन यूनाइटेड के सामने और उन्होंने ये बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, इस बार जो अभी करंट हमारा लोन वाला जो क्लॉज है उसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं थी कि भाई हम लोग इसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे आफ्टर भाई लोन जब मूव खत्म होगा। बट जो नया लोन आप हमको दोगे भाई, जो प्लेयर जब भी आएगा नेक्स्ट समर में, तो उसमें आप ऑब्लिगेशन वाला क्लॉज डाल देना। दैट मीन्स अगर भाई बार्सिलोना इन केस अगर नहीं खरीदती है बाय द एंड ऑफ उसका जो सीजन है, उसका जो लोन मूव है, तो हमें कुछ फाइन में पैसा पे करना पड़ सकता है। इस तरीके का उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे मैन यूनाइटेड ऑब्वियसली भाई दे आर प्रिटी श्योर कि भाई उनको सेकेंड ईयर में मार्कस रैशफोर्ड को भेजना ही नहीं लोन पे, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उसको ऑलरेडी। वो एस्टन विला में गया एंड देन बार्सिलोना में गया, अब तीसरे साल भी भाई वो लोन पे थोड़ी ना भेजेंगे उसको। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन उनको दिया गया कि भाई अगर आप नहीं भेजना चाहते हो और हमें भी भाई प्लेयर तो ठीक ही ठाक लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही, बट जो उसकी पैसे ट्रांसफर फी आप मांग रहे हो दैट इज़ ह्यूज। 30 मिलियन जो अग्रीड फीस है उसमें भी बार्सिलोना चाहती है कि फर्दर नेगोशिएशन हो। 25 से 20 मिलियन का अराउंड देखा जा रहा है कि जिस पे अग्री करेगी बार्सिलोना। बट अगर आप यहाँ पे मैन यूनाइटेड की देखिए ना तो उनके हाथ तो बंधे हुए हैं भाई, क्लियरली उनके हाथ बंधे हुए। प्लेयर डू नॉट वांट टू लीव बार्सिलोना, या फिर आप कह सकते हो किसी अदर क्लब के लिए, कोई ऐसा क्लब नहीं है जिसके लिए वो जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्टे इन बार्सिलोना। यहाँ पे भाई उसने रीडिस्कवर किया अपने आप को भाई, क्लियरली आप देखो उसके नंबर्स देखो, लालिगा में 8 GA गोल एंड असिस्ट जी इतना है उसके पास, और आई थिंक इफ यू इंक्लूड ऑल द मैचेस तो लगभग 12-15 तक तो पहुंच ही गया है। तो यस दोस्तों, ही इज डूइंग रियली गुड इन बार्सिलोना एंड भाई यहाँ पे वो रुकना भी चाहता है, तो प्लेयर तो कहीं नहीं जाने वाला। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैन यूनाइटेड किसी और को चिपका नहीं सकती है। सेकेंड चीज़ दोस्तों ये कि मैन यूनाइटेड अपने पास भी तो नहीं रख सकती है। आई एम नॉट श्योर कि भाई यहाँ पे रैशफोर्ड जो उनके न्यू कोच आए हैं उनके अंडर खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते, या फिर मैन यूनाइटेड उनको चांस देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। तो वी विल सी अबाउट दैट जब समर होगी। बट अभी तो भाई बार्सिलोना ने 2 रिक्वेस्ट डाल दी है, या तो हमें दोबारा से 1 साल के लोन पे दे दो या फिर भाई थोड़ा सस्ते में दे दो। तो आई तो वांट कि भाई यहाँ पे भाई अगर रैशफोर्ड को हम लोग थोड़ा सस्ते में ले आते हैं या फिर लोन पे ले आते हैं, दैट विल बी अनदर गुड थिंग, अगेन नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर हम लोग खरीद भी रहे हैं तो यार 20-22 मिलियन से ज़्यादा में ना खरीदें, और जो हम लोग पैसे बचाएं वो कहीं ना कहीं उसकी सैलरी पे करने में ही चले जाएं, तो वो कोई एक बढ़िया डील होगी मेरे हिसाब से। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे भाई रूनी बार्जी से रिलेटेड काफ़ी आवाज़ें आ रही थी कि भाई उसके लिए लोन के लिए काफ़ी सारे क्लब्स लाइन लगा के खड़े हैं। मैंने कवर भी किया, और जिस तरीके से मैंने कहा था कि भाई हंसी फ्लिक उसको जाने नहीं देगा, यहाँ पे भाई हमारे को राइट विंग पे डेप्थ की ज़रूरत है। ऑल्दो रफीनिया है हमारे पास, बट फिर भी हमें और भी डेप्थ की ज़रूरत है, और रूनी बार्जी कुछ स्पेशल है यार भाई। दैट किड इज़ भाई सीरियसली ही हैज़ मैजिक इन हिम। और ऐसे में भाई आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो भाई, क्यों भाई? आपके लिए वो इतना अच्छा कर रहा है भाई, गोल एंड असिस्ट हर गेम में जिसमें खेल रहा है दे रहा है भाई, दे रहा है। आई थिंक 400 समथिंग मिनट्स में भाई 8 या 6 GA उसने कर चुका है इस अभी तक उसने। तो भाई ही इज़ वेरी गुड, और हमें भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एक रूमर आ रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि भाई बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना इज़ हैपनिंग। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो फ्री एजेंट है, फ्री एजेंट इस समय पे बार्सिलोना ढूंढ ही रही है। बट द थिंग इज़ वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो भाई, वो कितनी भी सारी पोजीशन में खेल सकता हो भाई, वी डोंट नीड हिम एज इफ नाउ। अगर हम लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर लेते हैं, लाइक इफ़ वी गेट अ न्यू LCB, इफ़ वी गेट अ भाई एक स्ट्राइकर, हम लोग भाई यहाँ पे रैशफोर्ड वाली सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं, या फिर एक नया लेफ्ट विंगर ले आते हैं। आफ्टर दैट वी कैन थिंक अबाउट कि भाई हमें फुल बैक के लिए जाना है, कंसेलो को परमानेंट करना है, या फिर भाई हमें एक बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर की ज़रूरत है भाई, जो कि काफ़ी सारी पोजीशन में खेल सकता है। द थिंग इज़ कि भाई बर्नार्डो सिल्वा आएगा तो रूनी बार्जी के चांस तो भाई बहुत ही कम हो जाएगा। राइट विंग में ज़्यादातर खेलेगा, देयर इज़ अ गुड चांस कि भाई वो कैम भी खेल सकता है, देयर इज़ अ गुड चांस कि वो पेड्री की जगह भी खेल सकता है। बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है भाई, मतलब उसके कैटलॉग में क्या नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है उसके पास। बट अगर मेरे को जाना है बर्नार्डो सिल्वा के लिए, तो भाई मैं उसके जो ये
ये तो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत बढ़िया, वो प्लेयर है, वर्सेटाइल है, कई पोजीशन में खेल सकता है, ही इज़ अ गोल स्कोरर भाई, ही इज़ अ प्ले मेकर ऑल्सो, ठीक है। डिफेंडिंग भी थोड़ी काफ़ी हद तक कर लेता है भाई, हमने देखा उसको भाई सिटी में करते हुए डिफेंडिंग इन द सेंस भाई सीबी पोजीशन में नहीं, फॉल बैक करके। तो यस भाई ये सारी चीज़ें तो हैं, बट वो एक एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आएगा ना दोस्तों, कितने सालों का एक्सपीरियंस लेके आएगा, कितने यूसीएल में जब उसकी टीम बाहर हुई है तो उसने कुछ सीखा है, एंड देन केम दैट मोमेंट जहां पे भाई उसने ट्रेबल जीता है। वो एक एक्सपीरियंस भाई, आई थिंक वो एक सबसे ऊपर वाली चीज है। आफ्टर लेवेंडोस्की लीविंग अस भाई अगले सीजन में, जो कि मुझे लग रहा है जाएगा, एक प्लेयर तो हमें चाहिए होगा भाई जिसके पास वो चैंपियंस लीग वाला भाई जीतने वाला कुछ तो हो, साजो सामान, जो कि यहाँ पे भाई हमारे किसी भी प्लेयर के पास नहीं होने वाला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई किसी के पास नहीं होगा, आई थिंक मार्क आंद्रे ter Stegen के सिवाय। बस ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सपीरियंस बेस पे ही मैं यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को लेके आऊंगा, बट अगेन भाई उसके लिए से पहले मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, जो कि है एलसीबी, स्ट्राइकर, लेफ्ट विंगर, एंड अगर हम लोग फुल बैक लेके आ रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी में उस यंग प्लेयर के बारे में जो कि इस समय पे बार्सिलोना से लिंक हो रहा है, और जैसे मैं कहता हूं भाई नया दिन नया लिंक, ये भाई यहाँ पे बार्सिलोना की कहानी रही है। रियल मैड्रिड का कोई और लिंक आता है, हमारा ये वाला लिंक आता है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे इस प्लेयर का नाम है बड़ा अटपटा सा, बट मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने का कोशिश करता हूँ, एदोआर्दो क्वेनकाइको। भाई थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। कई लोग भाई यहाँ पे बोलते हैं कि भाई तुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो काइको भाई लेके बैठ गया, फुटबॉल के वीडियोस बनाने लग गया। मैं नीचे आपके लिए लगा देता हूँ लेबल, ठीक है, आप उससे पढ़ के आप भी अपनी जीभ को टेढ़ा कर लीजिए। तो यस दोस्तों, फटाफट से मैटर पे आते हैं। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि बार्सिलोना इज मॉनिटरिंग दिस प्लेयर। ये खेलते हैं ब्राजील में, और भाई इस समय पे उन्होंने अपनी लीग में धूम मचा दी है। 2026 शुरू नहीं हुआ, इस लड़के ने धागे खोलने शुरू कर दिए हैं भाई। 4 गोल मार चुका है और 3 असिस्ट दे चुका है। 16 साल का एकदम बिल्कुल कमसिन जवान लड़का है। शकल देख के तो थोड़ी यार हैवानियत सी नजर आ रही इसके चेहरे पे। देखो दोस्तों, ये कहीं से 16 साल का लग रहा है भाई, 16 साल का तो नहीं लग रहा यार, 22-23 साल का लग रहा है, बट चलो अपने को क्या है दोस्तों, 16 साल का लड़का है। आप देखो यहाँ पे भाई इसके स्टैट्स बहुत तगड़े हैं, और ऐसे में इसने ब्राजील की लीग में आग लगा रखी है। और भाई नजरें तो जाएंगी ना भाई, डिफरेंट बड़ी बड़ी टीम्स तो देखेंगी ना। तो यस, बार्सिलोना इज अमंग दोज टीम्स। भाई हम लोग बस नजर लगा के देख रहे हैं इसको, कुछ हो नहीं रहा। बाय द वे दोस्तों, कुछ हो नहीं रहा अभी। 16 साल का लड़का है, 2 साल के बाद ही ये यूरोप में शिफ्ट हो सकता है। आपको पता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भाई आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी लूप होल है, बाय द वे लूप होल डेफिनेटली है। यहाँ पे भाई क्या करते हैं क्लब्स की, किसी के इसके पेरेंट्स को या फिर किसी भी प्लेयर के पेरेंट्स को जॉब दे सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे उस प्लेयर को धीरे धीरे अपनी अकेडमी में ले लेते हैं। तो ये एक तरीका है कि भाई आप दूसरे कॉन्टिनेंट से हायरिंग कर सकते हैं उनके पेरेंट्स की, एंड देन उनको बच्चों को अपनी अकेडमी में कर सकते हो। बट बार्सिलोना 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकता दोस्तों। हम नहीं कर सकते किसी की पेरेंट को बिन फालतू की जॉब दे देंगे भाई, वो हमारे बस की बात नहीं है, वो मैन सिटी करती है। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।